मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन के बारे में आपको बता दें। यह डिक्टेशन जो है वो 10 मिनट की है और 100 शब्द प्रति मिनट की है डिक्टेशन है। यह डिक्टेशन स्पेशल है RSSB के लिए एंड SSC के लिए। तो अगर आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर लिखें। अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो भी लिखें, नहीं है तो भी लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन में कई सारे डिक्टेशन को मिक्स किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में कैसा भी डिक्टेशन आए आप इसे आसानी से लिख सकें। डिक्टेशन की आउटलाइन आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो स्टेनो हेल्पलाइन सर्च करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक दी गई है। और टेलीग्राम पर भी PDF इसकी अपलोड की गई है। टेलीग्राम पर इमेज अपलोड की गई है क्लिक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाने वाला संबोधन सारे देश का ध्यान आकर्षित करता है। इस बार यह आकर्षण इसलिए अधिक था क्योंकि देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। चूँकि इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ विशेष घोषणाएं करते हैं, इसलिए इस अवसर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस बार प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन सब ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, इसलिए और भी क्योंकि कुछ घोषणाएं बेहद उल्लेखनीय रहीं, जैसे कि 100 लाख करोड़ रुपए वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, भारी भरकम धनराशि वाली यह योजना समग्र बुनियादी ढांचा विकास की नींव रखेगी। इससे न केवल देश का तेजी से विकास होगा बल्कि रोजगार के संकट का समाधान भी होगा। यह समाधान किया जाना बहुत आवश्यक हो चुका था क्योंकि कोरोना संकट ने अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देने के साथ रोजगार के अवसरों को भी कम करने का काम किया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना वक्त की मांग और ज़रूरत है। यदि इस ज़रूरत की पूर्ति हो सके तो न केवल लाखों युवाओं का भविष्य बेहतर होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना देश को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित हो। इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष प्रयत्न करने होंगे। पैरा, केंद्र सरकार को यह कोशिश करनी होगी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ठीक उसी प्रकार क्रियान्वित हो सके जैसे कि पिछले वर्षों में लाल किले की प्राचीर से की जाने वाली अन्य घोषणाएं हुई हैं। इनमें प्रमुख हैं उज्ज्वला योजना और शौचालय निर्माण योजना। इसके अलावा हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना भी केंद्र सरकार की सफल योजनाओं में से एक है। कुछ यही स्थिति हर गांव को बिजली पहुंचाने वाली योजना की भी है। इन सफल योजनाओं ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि मोदी सरकार को कुछ कहती है उसे जमीन पर उतारने में भी सक्षम साबित होती है। यदि इन्हीं सफल योजनाओं की तर्ज पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी सफलता से अमल में लाई जा सके तो देश का कायाकल्प होना तय है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से
की जाने वाली जिस अन्य घोषणा की चर्चा होना तय है वह है छोटे किसानों को सहारा देने की योजना। अपने देश में छोटे किसानों की एक बड़ी संख्या है। यदि विभिन्न सरकारी कदमों के तहत ये किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा और उसका लाभ सारे देश को मिलेगा। पैरा जीवन में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है कि तुम अपने आप को जानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं और तुम्हारी कमज़ोरी क्या है। तुम इस संसार में क्यों आए हो, मनुष्य क्या होता है, यह भी मालूम नहीं पड़ेगा जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे। दूसरी चीज़ है अपने जीवन में सदैव यह हृदय आभार से भरे रहे। जब हृदय आभार से भरा होता है तब तुम हर दिन के लिए धन्यवाद करने योग्य हो जाते हो। मैं जीवित हूँ, असली सफलता यह नहीं, वह तो तुम अनुभव कर सकते हो जब तक सचमुच में दिल भरेगा नहीं। जब तक असलियत को हम अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इसमें आभार कैसे पैदा होगा। पैरा जीवन की तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं इसे तुम सोचना छोड़ दो। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है इसे लेकर लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। हमेशा मन में एक भारीपन बना रहता है। यह भारीपन हमें आगे बढ़ने नहीं देता। चौथी बात है जीवन में आशा बनी रहे। कितना ज़रूरी है कि हम अन्य चीज़ों में न पड़ जाएं। इसके लिए हमेशा हमारे जीवन में आशा बनी रहनी चाहिए। जब तक यह सांस चल रही है मनुष्य को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए निराश नहीं होना है। असली ताकत निराश न होने में लगती है। पैरा आप ही अपनी परिस्थिति के निर्माता हैं। आप ही खुद के लिए स्वर्ग बना सकते हैं या अपने लिए नर्क बना सकते हैं। मेरा सुझाव क्या है, अपने लिए स्वर्ग बनाइए, उसकी स्थापना कीजिए और मज़े कीजिए। आनंद लें सभी बातों का। अस्तित्व की खुशी पर विचार करें। इस पर विचार करें कि धरती हजारों हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और हम सब सुरक्षित हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। आप समझिए इसे। यह सांस जो आप में आ रही है यह आपकी ताकत है। मनुष्य हर एक चीज़ को विचारों से पकड़ने की कोशिश करता है पर जब भूख लगती है तो रोटी विचारों की नहीं चाहिए, रोटी तो आटे की होनी चाहिए जो भूख मिटा सके। कोई अगर कहे कि मैं तो सिर्फ रोटी का वर्णन करूँगा और आपकी भूख खत्म हो जाएगी तो उससे भूख खत्म नहीं होगी। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। उसी प्रकार इस जीवन को सफल करने के लिए असली शांति का अनुभव चाहिए। पैरा मूल बात है इस सांस की। यह सांस कितनी बड़ी नेमत है हम लोग यह भूल जाते हैं। कितनी कृपा मनुष्य पर हुई है कि उसे यह जीवन मिला, यह शरीर मिला
और हर पल उसके अंदर यह सांस अपने आप चलती रहती है। जीवन की यही पहचान है कि मनुष्य की सांस चल रही है या नहीं। यह सांस भगवान की कृपा से अपने आप आती है और अपने आप जाती है। यह अपने पीछे एक ऐसा समय छोड़ जाती है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। इसका महत्व अंतिम समय में पता चलता है, जब एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस संसार में शुभ भी है और अशुभ भी। शुभ यह है कि तुम जीवित हो, इससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता, और अशुभ यह है कि तुमने इसे पहचाना नहीं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। डिक्टेशन को ज़रूर लिखें। इसकी आउटलाइंस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है, स्टेनो हेल्पलाइन टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं हिंदी स्टेनो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।